जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अब एक सत्संग शेयर करूँगी जो पुरानी संगत अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि 1996 में मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अपनी फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी था सभी बेचना पड़ा। मैं सड़क पर आ गया। NRI ग्रेटर क्लास में ग्राउंड फ्लोर कम्प्लेक्स था, वहीं बस एक बचा था जहाँ पर भी मेरा घर था। 2005 में मुझे हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दाखिल करवाया। वहाँ पर एंजियोग्राफी के लिए बोला गया, पर मैंने मना कर दिया। क्यों, क्या करता, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। उनको मैं क्या बताता। अगर एंजियोग्राफी में कुछ निकल आता तो आप मुझे डिस्चार्ज नहीं करोगे, एडमिट कर लोगे। 2005 में ही जुलाई में आंटी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। एक और झटका पड़ा मुझे। आंटी को एडमिट करवाया और ऑपरेशन कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि जो इनकी स्टेज है उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट रोज़ एक गोली, जिसका नाम आर्मीडेक्स है, बहुत महंगी आती थी, 5 साल गोली लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बताया कि इनका जीवन बस 6 साल बाकी है। आंटी खुद मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर हो चुकी थी। मैंने आंटी को नहीं बताया कि उनका जीवन बस 6 साल ही है। मुझे बहुत धक्का लगा ये सुन के। संगत जी, 2008 में मुझे फिर हार्ट अटैक हुआ। बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मैं। फिर डॉक्टर्स ने बोला एंजियोग्राफी होगी। मैंने फिर मना कर दिया क्योंकि आंटी के भी 6 साल पूरे होने वाले थे। सिम्पटम शुरू हो गए थे और मैंने सोचा कि सारा कुछ आंटी को बता दिया जाए। मैं और आंटी बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। उन दिनों मेरे स्पाइनल कॉर्ड में भी गैप आ गया था। लेफ़्ट पैर की हड्डी भी ऊपर हो गई थी। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। सारा कुछ ही पेनफुल था। एक दिन शाम को मैं और आंटी चाय पीने को बैठे थे 17 जुलाई को संगत जी। मैंने सोचा आज आंटी को सब कुछ बता दूं कि अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तेरा जीवन बस 6 साल था और वह पूरा हो चुका है। आंटी हंसने लगी कि क्या पता पहले मैं जाती हूँ कि आप जाते हो। मैं क्रोनिक डायबिटिक था। मेरे सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके थे। एक डॉक्टर थे मजूमदार, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। उन्होंने मेरे पाँव की हड्डी देखी और उसका ऑपरेट तो नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि एक हीट वैक्स थेरेपी है, वो करते हैं। जब वैक्स लगती तो बहुत पेन होता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और परमात्मा को बोला, अगर तू दुनिया में है तो हम दोनों को एक साथ उठा लो। कोई ऐसा चमत्कार करो। रोज़ रोज़ दुख सहने से अच्छा है कि हम आज़ाद हो जाएं। जय गुरु जी। परमात्मा जी, उसी टाइम फ़ोन पर एक मैसेज आया कि यू आर इनवाइटेड गुरु जी सत्संग 19 जुलाई, प्लीज़ कम एंड हैव द ब्लेसिंग। सत्संग मेरे कम्प्लेक्स में ही था। मेरा मकान नंबर 26 है और सत्संग मेरे मकान के 2 घर छोड़ के 29 नंबर में था। जैसे जैसे मैं वहाँ चला गया, ग्राउंड फ्लोर पर ही था सत्संग भी। मैं गया और देखा वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। पंजाबी में शब्द गुरबानी चल रही थी। गुरु जी की गद्दी खाली पड़ी थी। सभी लोग आंखें बंद करके शब्द सुन रहे थे। खाली गद्दी देखकर मैं बोला कि गुरु जी तो अभी आए नहीं, और मैं दरवाजे के पास ही द्वार का सहारा लेकर वहीं बैठ गया।
मैंने सोचा कि गुरुजी यहाँ से आएंगे तो मैं चरण स्पर्श कर लूँगा, उनका प्रवचन सुनूँगा और ब्लेसिंग लूँगा, शायद मेरा कल्याण हो जाए। शब्द चलते रहे, मंत्र जाप हुआ, आरती हुई। उसके बाद एक अंकल जी ने सत्संग किया और लंगर प्रसाद हुआ और उसके बाद सभी लोग अनुमति लेकर जाने लगे। तो मैंने कहा कि गुरुजी तो आए नहीं। मैं दूर जहाँ बैठा था वहीं से भूटानी अंकल को प्रणाम किया और बताया कि आपको पता है मैं यहाँ कैसे आया हूँ। 3 महीने बाद घर से बाहर निकला हूँ और आप तो मेरी प्रॉब्लम जानते ही हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है, पाँव भी नहीं चलता। और मैंने पूछा कि गुरुजी कहीं दूर से आ रहे हैं या जाम में फंस गए हैं जो आज पहुंच नहीं पाए। आपको तो मैसेज आ गया होगा। भूटानी अंकल मेरी बात पर हंस पड़े, मेरी नादानी पर और मेरे भोलेपन पर, और मुझे बोले, गिलानी अंकल, गुरुजी ता 31 मई 2007 में चोला छोड़ चुके हैं और सत्संग ऐसे ही होता है, जिस पर कृपा होनी होती है हो जाती है। मैं कुछ समझ ना पाया कि ये कैसे पॉसिबल है। गुरुजी तो है नहीं, कृपा हो जाती है। यही सोचते सोचते मैं वापस घर को आ गया और गेट खोला कि कहीं पैर की हड्डी पर चोट ना लग जाए। मैंने धीरे से राइट पाँव अंदर रखता हूँ और फिर लेफ़्ट पर कहीं हड्डी पर जोर ना पड़े। मैं धीरे से पाँव नीचे रखा तो कोई दर्द नहीं हुआ, फिर ज़ोर से पटका, कोई दर्द नहीं हुआ। पैंट को ऊपर करके देखा तो हड्डी गायब थी। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उसी टाइम भूटानी अंकल को कॉल किया और कहा कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी की कृपा है, मेरे पाँव की जो हड्डी थी वो गायब है, दर्द भी नहीं है, पर स्पाइनल पेन अभी है। तो मुझे कहा कि दोबारा कृपा होगी तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी। मेरे साथ वाले घर में गुलाटी अंकल रहते हैं। वो मॉर्निंग वॉक करते हुए आ रहे थे। मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, पाँव के दर्द करके बाहर नहीं जाता था। उन्होंने मुझे जप्फी पाली और आप पर तो गुरु कृपा हो गई और कहा कि आप बड़े मंदिर मत्था टेक के आओ। मैं वहाँ गया तो एक आंटी बोली, आप शायद पहली बार आए हो मंदिर। उस आंटी ने परिक्रमा करवाई और समाधि की परिक्रमा भी। फिर शिवजी भगवान के मैंने दर्शन भी किए। मुझे सीढ़ियों तक छोड़कर वो आंटी गायब हो गई। उस आंटी को मैंने आज तक ना बड़े मंदिर, ना डुगरी मंदिर, ना अंपायर मंदिर, ना कभी जलंधर मंदिर में देखा है। जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा तो मेरी आंखों से पानी की बाढ़ निकलने लगी। मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे अच्छे बुरे कर्म याद आने लगे। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मैं आज आपको सरेंडर करता हूँ, जो सज़ा देनी है दे दो। लाइन बहुत लंबी थी। सेवादारों ने मुझे लंगर प्रसाद की तरफ भेज दिया। कोई छोटा हो या बड़ा, सबको एक थाली में ही 4 जनों ने लंगर प्रसाद करना है, ये मुझे सेवादार ने बताया। मैं लंगर किया और फिर मैं घर आ गया। गुरुजी की कृपा, संगत ठीक है। गुरुजी की कृपा, संगत जी ठीक है। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वो जो आंटी मुझे परिक्रमा में घुमा के आई थी वो खुद गुरुजी ही थे, आंटी के रूप में आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का वचन शेयर करूँगी। गुरुजी कहते हैं कि इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानां दा धाम है, जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं। वहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है और मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। मंदिर के अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। बड़े मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है।
ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ, खुश रहा कर, जो होएगा अच्छा होएगा। गुरु जी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हो या रिकॉर्ड करके या लिख कर भी मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अपने गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अब एक सत्संग शेयर करूँगी जो पुरानी संगत अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि 1996 में मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अपनी फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी था सभी बेचना पड़ा। मैं सड़क पर आ गया। NRI ग्रेटर क्लास में ग्राउंड फ्लोर कम्प्लेक्स था, वहीं बस एक बचा था जहाँ पर भी मेरा घर था। 2005 में मुझे हार्ट अटैक हुआ। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दाखिल करवाया। वहाँ पर एंजियोग्राफी के लिए बोला गया, पर मैंने मना कर दिया। क्या करता, क्योंकि मेरे पास